कहानी की शुरुआत में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो नदी के सहारे जंगल की ओर जा रहे थे, जिसके बारे में बताया गया कि वो जंगल शापित है। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा को पकड़ना, जिसका नाम है क्रिम्सन एनाकोंडा। जब वो उस इलाके में पहुंचते हैं तब जेफ का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसा मांगता है, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक थी। जेफ उसे पैसे देता है पर पैसे नीचे गिरा देता है। जब कैप्टन पैसे लेकर ऊपर उठता है तब जेफ उसकी गर्दन में चाकू मार देता है। फिर उसे ज्यादा दर्द ना हो इसलिए वो उसका गला पूरी तरह से काटकर नदी में फेंक देता है, जैसे वो एनाकोंडा के लिए चारा फेंक रहा हो। उसके दो साथी ये सब देख रहे होते हैं, जिससे जेफ उन्हें कहता है कि मुझे धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं। आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिलती है, जिससे जेफ को यकीन होता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच है। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप के बच्चे मिलते हैं, जिससे वो सभी बच्चों को अपने बोतलों और थैलों में भरने लगते हैं। जेफ जंगल के और अंदर जाता है, लेकिन जब उसका साथी बोट तक आता है तब वो पानी में देखता है उसे कैप्टन की लाश खड़ी दिखाई देती है। वो उसे देखकर भागने लगता है, क्योंकि लाश कभी खड़ी नहीं होती। ऐसा तब होता है जब उसे कोई जीव खा रहा हो। तभी पानी से एनाकोंडा निकलकर उसे दबोच लेता है। फिर हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं, लेकिन वो उस एनाकोंडा को पेड़ पर चढ़ते देख लेता है। एनाकोंडा के पेट में वो इंसान को देखता है, जिसके बाद वो उसके सामने ही उसके साथी को उगल देता है और उसे जकड़ लेता है। धीरे धीरे एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ता है। जेफ सामने खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा था। जब एनाकोंडा उसे निगलने वाला था तब जेफ उसे बेहोश करने के लिए फायर करने वाला था, पर तभी जंगल के सभी जानवर एनाकोंडा को देख शोर मचाने लगते हैं, जिससे एनाकोंडा उसे छोड़कर चला जाता है और जेफ का मिशन फेल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शहर में बेलिंग नाम के आदमी को देखते हैं। वो सर्कस में काम करता था, लेकिन यहाँ सर्कस बंद होने के कारण वो पैसे देकर यहाँ के सभी कलाकारों को खरीद लेता है, क्योंकि वो थाईलैंड में अपना खुद का एक नया सर्कस खोलने वाला था। बदकिस्मती से वो भी शिप के जरिए उसी जंगल के रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं तब उन्हें आगे जाने का रास्ता बंद मिलता है। कैप्टन उन्हें रास्ता बदलने को कहता है, लेकिन ऐसे बहुत समय लग जाता, जिससे बेलिंग कैप्टन को धमकी देता है कि हमें जल्द से जल्द थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वो एडवांस में पैसे ले चुका था। अगर उसका शो नहीं हुआ तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे, जिसके बाद उसका सर्कस भी बेच दिया जाएगा। फिर कैप्टन उस ब्लॉक हुए लकड़ी के कंटेनर्स को बम से उड़ा देता है। इससे उनका रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन बहुत सारे सांप जो उस लकड़ी में थे धमाके की वजह से हर तरफ गिरने लगते हैं। उनकी शिप पर भी वो सांप हर जगह बिखर जाते हैं, जिससे सभी लोग छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोग सांपों से बुरी तरह घिर चुके थे। तभी उनकी एक साथी जिसका नाम हेली एक प्रेशर वाले पाइप के पानी से सभी सांपों को शिप से नीचे गिरा देती है, जिससे सभी सांपों की सफाई हो जाती है। लेकिन तभी बाथरूम की छत टूटती है और बहुत सारे सांप बेलिंग के ऊपर आ गिरते हैं, जिससे वो शिप से नीचे कूदकर किनारे तक जाता है, पर वहाँ भी एक किंग कोबरा उसे डसने वाला होता है। तभी उसे किसी ने कुचल कर मार दिया। शिप पर सवार सभी लोग उस आदमी को देख रहे थे। ये वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बेलिंग उसे अपनी शिप पर ले जाता है। जेफ उन्हें बताता है कि वो एक जंगली खोज करता है, पर एक एक्सीडेंट की वजह से वो जंगल में रह गया। तभी उस मोटे आदमी के कान में दर्द होने लगता है। वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है, जिससे जेफ सामने आता है और अपनी एक उंगली काटकर उसके कान में डालता है। फिर वो उंगली बाहर निकालता है तो एक सांप का बच्चा उसके कान से निकलता है और पकड़कर पानी में फेंक देता है। ये सब ली देखती है और सब नोटिस करती है। रात के वक्त वो इस बारे में बेलिंग से बात करती है कि कैसे उस आदमी को उस सांप के बच्चे ने काटा, पर जहर का असर उस पर हुआ ही नहीं। ऐसा तब होता है जब आदमी के शरीर में बहुत सारा जहर डाला जाता है। वो आदमी सही नहीं लग रहा। दूसरी तरफ जेफ कैप्टन के पास आता है और अपने बताए गए नक्शे पर चलने को कहता है, ताकि वो एनाकोंडा को पकड़ सके। लेकिन कैप्टन उसकी ओर गन दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे दोबारा बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि कैप्टन को भी ये बात पता थी कि जहाँ ये जाने की बात कर रहा है वो जगह शापित है, जहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है। जेफ के जाते ही कैप्टन मछली पकड़ने लगता है। तभी फिशिंग रॉड तेजी से खींचने लगती है। कैप्टन उसे देखने करीब आता है। तभी जेफ उसे पानी के नीचे खींचकर डुबो देता है और मार देता है, और एनाकोंडा के लिए उसकी लाश को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। सुबह सभी लोग कैप्टन को खोजते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। कैप्टन का गायब होना ली का शक जेफ पर जाता है, जिससे वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, तो जेफ उसे ये जवाब देकर उसकी बात टाल देता है कि ये जंगल है और यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी पानी में हलचल शुरू होती है। फिशिंग रॉड हिलने लगती है, क्योंकि एनाकोंडा चारे की ओर आ चुका था। वो उसे निगलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जाल में फंसे रहने से वो तड़पने लगता है। तभी वो पानी से बाहर आता है। बाकी लोग एनाकोंडा को देखकर डर जाते हैं। एनाकोंडा की ताकत से शिप का फिशिंग रॉड ही उखड़ जाता है, जिससे जेफ
शिप के नीचे आ गिरता है। उसने रॉड को अभी तक छोड़ा नहीं था। एनाकोंडा उसे पकड़कर कभी इधर तो कभी उधर पानी में घुमाता है, लेकिन जेफ एक छोटी बोट में बैठ जाता है और उस रॉड को अपनी बोट में बांध देता है। फिर वो एक हथियार उठाकर एनाकोंडा के आने का इंतजार करता है। सही समय पर वो उस पर हमला करता है, लेकिन इससे एनाकोंडा भड़क जाता है और गुस्से में वो जेफ के साथ उसकी नाव को जकड़कर पानी में डुबा देता है। देखने वालों को लगता है कि जेफ मर गया, लेकिन जैसे तैसे वो तैरकर फिर से शिप पर आ जाता है। जब एनाकोंडा को उसका शिकार यानी कि जेफ नहीं मिलता, तब वो उनकी बोट के ऊपर आता है और कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। उसे देखकर एक आदमी भागकर टॉयलेट में छिप जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसके पीछे जाता है। वो उसे अंदर आने से रोकते हैं। तभी जेफ फिर से उस पर हमला करता है, जिससे वो उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जेफ पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिससे एनाकोंडा उस आदमी को खोजने के लिए शिप के अंदर घुस जाता है। यहाँ सर्कस का मालिक और उसकी साथी बिना आवाज किए छिपे होते हैं, जिससे एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से ही रेंगते हुए निकल जाता है। ली शिप के कंट्रोल रूम में छिपी थी। एनाकोंडा शिप की छत के ऊपर से होता हुआ ली के दो साथियों के पास जाता है। जब वो हमला करता है, तब वो अपनी जान बचाने के लिए ली के पास आते हैं। ली बच्चे को लेकर वहाँ से निकलती है, लेकिन एनाकोंडा केरोसिन का कैन नीचे गिरा देता है, यानी कि मिट्टी का तेल। लेकिन उस हमले में उसका सिर एक घड़े में फंस जाता है, जिससे वो तड़पने लगता है। जैसे तैसे वो उस मटके को तोड़कर खुद को आजाद करता है, लेकिन तभी जेफ उसके सिर को रस्सी में फंसा देता है। एनाकोंडा लगभग पकड़ में आ जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम में आग लग जाती है, जिससे उसमें रखे बारूद फटने लगते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और किनारे से अपने जलते हुए जहाज को देखते हैं। बेलिंग रोने लगता है, क्योंकि अब वो समय से थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे छोटा बच्चा उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि हम इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, क्या वो काफी नहीं है? इस बड़े हादसे से ली जेफ को कसूरवार मानती है, क्योंकि जब से वो आया है तभी से ये हादसे हो रहे हैं। जिससे जेफ कहता है, अगर तुम सब ने उस एनाकोंडा को पकड़ने में मेरी मदद की होती तो सभी करोड़पति बन जाते। बेलिंग उसकी ये बात सुनकर उसकी तरफ हो जाता है और अभी के लिए अपना सर्कस भूल जाता है। वो जेफ से पूछता है कि हम कैसे उस सांप को पकड़ सकते हैं। तभी उनकी एक साथी की पीठ पर तेज दर्द होता है। पता चलता है कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। जेफ कहता है, मैं इसे बचा सकता हूँ, पर इस जहर की दवा मेरी छोटी बोट तक है। ना चाहते हुए भी वो जेफ के साथ उसकी बोट की ओर निकल जाते हैं। जेफ बताता है कि यहाँ का पानी मत पीना, इस पानी में लाल रंग के कीड़े हैं। अगर किसी ने उसे पी लिया तो ये कीड़े उसके दिमाग तक जाकर उसे तब तक पानी पिलवाते हैं जब तक वो मर ना जाए। बोट तक पहुंचने से पहले ही रात हो जाती है। सभी लोग एक जगह रुककर आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। तभी जेफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो एनाकोंडा से बचने के लिए लकड़ी के ताबूत में घुस गया था और जब उसे बम से उड़ाया गया तब वो इनकी शिप पर आ गया। तभी एक साधु की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सभी साथी एनाकोंडा की बाहों में लिपटे पड़े हैं, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है। ये सपना था। वो अपने भाई को देखता है, लेकिन उसका भाई वहाँ नहीं होता। वो उसे खोजने निकलता है, लेकिन देखता है कि उसका भाई किसी मूर्ति की तरह खड़ा है। वो उसके पास जाता है, लेकिन उसका भाई पानी में भागता है और पानी पीने लगता है, क्योंकि उसने गंदा पानी पी लिया था, जो कि जेफ ने बताया भी था कि इस नदी का पानी पीने के बाद उस पानी के अंदर मौजूद कीड़े उस इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद को उस पानी के अंदर डुबाने पर मजबूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है, जिससे वो पानी में डूबने की कोशिश करता है। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ में काट लेता है। तभी एक एनाकोंडा उसके भाई को पकड़ कर ले जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी में से होते हुए पैदल जाना पड़ेगा। अब ये लोग पहले तो उस नदी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को उस नदी में उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी, जिसका भाई रात को ही मरा था, वो डर के मारे सबके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। ली उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियों को तोड़ चुका था और फिर वो एनाकोंडा उस आदमी को अपने साथ पानी में डुबा देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी काफी करीब थी और ये सभी थाईलैंड जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जेफ उन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को इस जगह पर लाया था
ताकि वो इन लोगों को एनाकोंडा के चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन सब लोगों से कहता है कि मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब वो छोटा बच्चा जेफ से कहता है कि अगर तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इनकी ये बातें सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बेलिंग भी चाकू निकाल कर उसका साथ देने लगता है। बेलिंग सभी से कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। ली कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्यों तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जिससे जेफ कहता है जब एनाकोंडा अपने चारे को खाने में व्यस्त होगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद बेलिंग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर एनाकोंडा का चारा बनाते हैं। वो बच्चा बेलिंग से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन काम करेगा? ये सुनकर बेलिंग हंसता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? जिससे वो बताता है मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस में नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को निकलवाने के लिए ले जा रहा था ताकि उन्हें बेचकर मैं और पैसे कमा सकूं, और यही मेरा बिजनेस है। लेकिन अब मैंने अपना प्लान बदल दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी पार्ट से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन 2 लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगा था। अब यहाँ वो लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ उसकी चाल को समझ नहीं पाता। वो लड़की जेफ के करीब आकर घुटनों के बल बैठ जाती है और मौका मिलते ही वो जेफ की पॉकेट से गन निकालकर उस पर तान देती है। अब वो लड़की जैसे ही जेफ को शूट करती है तो बंदूक से गोली नहीं चलती क्योंकि उसे बंदूक का लॉक खोलना नहीं आता था। अब जेफ गुस्से में आकर उससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तान कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ली ने खुद को आजाद कर लिया था और वो एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार करती है। अब जेफ ली को धक्का देकर पीछे गिरा देता है, लेकिन तभी हॉट लड़की भी उस पर हमला कर देती है और पीछे से ली बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चलता कि गोली किसे लगी। दूसरी तरफ जिन 2 लोगों को बेलिंग ने चारा बनाया था वे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। तभी एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ता है। बेलिंग दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है, लेकिन अचानक ऊपर से दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे उठाकर ले जाता है। इससे रस्सी छूटती है और दोनों जाल में फंस जाते हैं, जिससे दूसरा एनाकोंडा उन्हें छोड़कर चला जाता है। इधर जेफ फिर से लड़कियों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। वे लोग अपने साथियों को छुड़ाते हैं, लेकिन जेफ फिर होश में आ जाता है। तभी एक एनाकोंडा आकर उसे पकड़ लेता है। अब जेफ उन्हें रोकने के लिए लोहे की तार और खून का जाल बिछा देता है। थोड़ी देर में कई एनाकोंडा वहाँ आते हैं। तभी अचानक सभी जानवर भागने लगते हैं और एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा आता है। वह बाकी सांपों को भगा देता है और एक को मार भी देता है। वो बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। जेफ उसे पकड़ने के लिए जाल में फंसाता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेता है। फिर वो जेफ को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे जिंदा निगल जाता है। इधर बच्चा रस्सी काटकर सबको आजाद करता है। वो वहाँ से भागते हैं। एनाकोंडा उनका पीछा करता है। सामने आने पर वो जेफ को उगल देता है, जिससे वो वहाँ से भी भागते हैं। जल्द ही मोटा आदमी और बच्चा पेड़ के मोटे जड़ों में छिप जाते हैं, जिससे लड़की एनाकोंडा को अपने पीछे ले जाती है और लड़की एक ताबूत में छिप जाती है। कुछ देर बाद लगता है कि एनाकोंडा चला गया, जिससे सभी बाहर आते हैं, लेकिन फिर से एनाकोंडा उनके सामने आता है। आखिर में जब एनाकोंडा हमला करता है तो लोहे की नुकीली तार से उसका सिर कट जाता है। इस तरह क्रिम्सन एनाकोंडा मर जाता है और वे लोग बच जाते हैं। आखिरकार वे जंगल छोड़कर सुरक्षित निकल जाते हैं। तो ये थी 2024 में आई द एनाकोंडा की कहानी। ये कहानी अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।